ऋषभ, महेन, मैं इस जॉइंट वेंचर के खिलाफ हूं। What? तुम क्या जानती हो इन चीजों के बारे में? बोर्ड की मेंबर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कदम कदम पर रुकावटें पैदा करो। अगर तुम्हें एतराज है तो इस एतराज को तुम अपने पास ही रखो। यह वेंचर होकर रहेगा। I'm sorry, मैं खामोश नहीं रहने वाली क्योंकि इसमें मुझे साजिश दिखाई दे रही है। What nonsense, स्वेताना, क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं है ऋषभ, तुमने इस प्रपोजल को गौर से पढ़ा है? Of course पढ़ा है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ स्वेताना कि बिना पढ़े किसी के प्रपोजल को मंजूर कर लूं। मुझे तो लग रहा है कि स्वतलाना खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रही है, फजूल में रुकावट बनने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर होने के नाते मुझे जो कुछ भी कहना है आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? क्यों आपको ये जॉइंट वेंचर मंजूर नहीं है? बोलिए। तुम लोग केडी ग्रुप के बारे में क्या जानते हो? स्वतलाना, केडी ग्रुप के बारे में जो हमें जानकारी हासिल करनी थी कर चुके, और उन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर हमने फैसला किया कि हम ये प्रोजेक्ट जरूर करेंगे। एग्जैक्टली। तुम्हें क्या लगता है स्वेताना कि बिना जांचे परखे हमने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? मैंने ऐसा कब कहा ऋषभ? लेकिन जो बातें मैं केडी ग्रुप के बारे में जानती हूँ, क्या तुम वो जानते हो? तुम ये जानते हो कि अमेरिका में केडी ग्रुप अपना कारोबार क्यों बंद कर रहा है? डेफिनेटली रिसेशन के कारण उन्हें कुछ कंपनीज बंद करनी पड़ी। ये आप लोगों को बताया गया है, लेकिन मुझे ये सुनने में आया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने केडी ग्रुप के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। करप्शन के चार्जेस लगे हैं उन पर। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? ये देखो, ये न्यूज आइटम 6 महीने पहले वहां के अखबारों में छपा था। इसमें लिखा है कि उन्हें सिर्फ शक है, इससे कुछ साबित नहीं होता। लेकिन ये काफी नहीं है हमें चौकन्ना रहने के लिए। स्वतलाना, तुम शायद भूल रही हो कि हर बड़ी कंपनी पर ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं। हमारी कंपनी पर भी लगे थे। लगता है कि तुम लोग केडी ग्रुप को सपोर्ट करने में बहुत उत्सुक हो। डेफिनेटली, हमें उससे बहुत फायदा होगा। लेकिन तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कहीं एक टेक ओवर बिड नहीं? ऋषभ, अब ये बच्चों जैसी बातें करने लग गई है। भला केडी ग्रुप हमें टेक ओवर करके क्या फायदा पाएगा? मुझे ये पता नहीं महेंद्र, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हर बिजनेसमैन अपना ग्रुप एक्सपैंड करना चाहता है? अब केडी ग्रुप के मिडिल ईस्ट ऑपरेशन को ही देख लो। उसने वहां 10 जॉइंट वेंचर कंपनी शुरू कर दी थी। उनमें से 2 का उसने टेक ओवर कर दिया है। अब धीरे धीरे वो बाकी कंपनीज को अपने हाथों में ले लेगा। मैं जानता हूं कि 2 कंपनीज का टेक ओवर हो चुका है, लेकिन क्या इसकी वजह जानती हो तुम? वो दोनों कंपनीज लॉस में जा रहे थे, खराब मैनेजमेंट के कारण। और तुम्हें ये कैसे यकीन है कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? ऋषभ, केडी ग्रुप हमारे इस जॉइंट वेंचर में पैसा नहीं लगा रहा है। सिर्फ तकनीकी जानकारी, न्यू टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट स्टाफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो हमारे बराबर के शेयर्स मांग रहे हैं। परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी हम पर है, और ये मत भूलो कि पेट्रोकेमिकल्स में हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। क्या गारंटी है कि हम लॉस में नहीं आ जाएंगे? केडी ग्रुप के लोग हमारे बोर्ड में शामिल होंगे और हमारे बिजनेस में दखल अंदाजी करना शुरू कर देंगे। बिजनेस ग्रो करने के लिए हर कंपनी को रिस्क लेना ही पड़ता है, और अगर हमारा इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप सक्सेसफुल रहा तो जाहिर है कि वो और फील्ड्स में भी हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा, जैसे कि कंप्यूटर्स, वनस्पति ऑयल एंड एग्रीकल्चर। पर केडी ग्रुप ऐसा नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। वो सिर्फ इस देश में पहले एक कंपनी शुरू करना चाहेगा। जब वो इसमें कामयाब हो जाएगा और हमारे मार्केट के उतार चढ़ाव, बिजनेस पॉलिसीज और काम करने के तरीकों से वाकिफ हो जाएगा, तब उसे किसी भी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सुतलाना, तुम कुछ भी कह लो, मेरे हिसाब में हमें यह प्रपोजल एक्सेप्ट करना ही चाहिए। अगर इस प्रपोजल को स्वीकार करना ही है तो इसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए, और वो भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग के बाद, जहां हर मेंबर इस प्रपोजल के बारे में अपनी राय दे सके। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मैं तुम्हारी राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरे कमाल है, आफ्टर ऑल एक मामूली प्रोजेक्ट ही तो है, प्रपोजल ही तो है। आई एम सॉरी महेन, ये मामूली नहीं है। जल्दबाजी में तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो। फाइन, फिर जो करना है सो करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो,
ये प्रपोजल जरूर होके रहेगा। मैं इसे पास करवा के रहूंगा ही, अंडरस्टैंड? वाह भाई वाह, काफी अच्छा बहाना ढूंढ लिया तुमने मुझसे पुराना हिसाब चुकता करने का। मतलब? मैंने तुम्हें बताए बिना राव अंकल के कॉलेज के लिए जमीन क्या खरीद ली, मुझसे बदला लेना चाह रही हो? ऋषभ, मैं इतनी ओछी नहीं हूं कि ऐसी बातें ध्यान में रखूं। तुम ये बात कब समझोगे कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के भलाई के लिए मैं सब कर रही हूं?